संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में महंगाई पर कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है और इस पर व्यापक चर्चा की मांग की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बाढ़ से हुई तबाही का जिम्मेदार प्रदेश की मनोहर सरकार को ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय पर यमुना नदी के तटबंध मजबूत नहीं किए। इसके अलावा यमुना में अवैध खनन होने और सरकार द्वारा दादूपुर नलवी नहर बंद करने से भी हरियाणा को काफी नुकसान हुआ है। आज खाने की वस्तु हो, चाहे सब्जी हो, चाहे वो अपना दाल हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो कुकिंग गैस हो, जो रसोई गैस जिसको कहते हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। आज तक इतने स्तर पे पहुंचा नहीं। तो महंगाई कम करने की बात थी। जब 400 रुपये पर सिलेंडर था तो आज वो 3 गुना हुआ है। तो इसका क्या जवाब सरकार के पास? ये महंगाई का मुद्दा हम जरूर, क्योंकि आज बच्चों की स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ गई, बिजली के बिल इतने बढ़ गए, हर चीज़ की महंगाई और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूर्णतः चौपट हो चुकी है। विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया और साथ में महंगाई की मार। तो आज इस महंगाई की बात को लेकर मैंने कॉल अटेंशन नोटिस देने का काम किया है। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई बात है। इसके साथ साथ फ्लड की जो बात आई है, उसमें हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। केवल प्राकृतिक आपदा कहने से काम नहीं चलेगा, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या तैयारी करी? आपने जो तटबंध होते थे, यमुना, मारकंडा, घग्गर, पूरे हरियाणा के अलग अलग नहरों पे और नदियों में, उन तटबंधों पे 9 साल तक कोई एक भी बजट का आवंटन क्यों नहीं किया? उनको मजबूत क्यों नहीं कराया गया? ड्रेन्स की सफाई का कोई बजट क्यों नहीं दिया गया? इस साल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई, जो टेंडर लगाए गए 70% टेंडर अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो जिन जिलों में फ्लडिंग आई है, अब वो फ्लडिंग के बाद का काम, मानसून के बाद उन पर काम होगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उत्तर हरियाणा में दादूपुर नलवी की नहर कैंसिल कर दी, वो एक बड़ा कारण है। अवैध खनन हरियाणा में जितना चल रहा है, यमुनानगर से लेकर और जो है करनाल, पानीपत तक, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन सारे मुद्दों को, चाहे वो फ्लड की बात रही हो, चाहे वो महंगाई की मार रही हो, साथ में हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाने का हम काम करेंगे। आज सीटी क्वालिफाइंग लाखों नौजवान ये सवाल पूछे सरकार से कि सीटी का टेस्ट का औचित्य क्या है? जब आपको उन टेस्ट के बाद किसी इंटरव्यू में बुलाना नहीं था, किसी लिखित परीक्षा में उनको बिठाना, तो फिर ये सीटी का क्या औचित्य है? क्यों ये सीटी कराया? देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, दिल्ली के 3 तरफ हम सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला प्रदेश होना चाहिए था हरियाणा। विकास की पटरी से उतर गया, ना निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना प्राइवेट के अंदर उस हिसाब से रोज़गार, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई रोज़गार इन्होंने छोड़ा। तो आज जो है ये सवाल लेकर हम संसद सत्र में जाएंगे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार से बाढ़ ग्रस्त फसलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने और बाढ़ से जूझ रहे गाँव का 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। इसके अलावा बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। वहीं उन्होंने इनेलो पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि इनेलो गठबंधन के नाम पर अफवाह फैला रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर प्रदेश की 90 विधानसभा सीटें जीतने में सक्षम है। कांग्रेस का गठबंधन लोगों की भावनाओं के साथ है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में आने वाले चुनाव में 100% बदलाव होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी मांग है कि खेत जिनके फसल खराब हुई है वो 40,000 प्रति एकड़, जहाँ हरियाणा में कल तक 20 लोगों की जो डेथ हुई थी, उनको 20-20 लाख रुपए उन परिवारों को जो जिसमें बाढ़ में जिनके जाने गई हैं, और बाकी किसी का मकान का, किसी का ट्यूबवेल का जो नुकसान हुआ है, वो आकलन करा के सरकार पूरी तरह से उसको देना काम करे। साथ में मैंने एक और मांग करी, जिन गाँवों को बाढ़ की चपेट में जो सारे के सारे गाँव प्रभावित हो गए हैं, उन गांव केवल आबादी इलाका बचा है मगर रकबा सारा डूब गया, ऐसे गांवों को 3 महीने का बिजली का बिल जो है उसकी माफ़ी दी जाए, क्योंकि सारे 36 बिरादरी इफेक्ट हो जाती है। तो ये 3 महीने का बिजली का बिल की माफ़ी मिले, ये भी मेरी मांग है। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अलग अलग पार्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं, कांग्रेस भी इकट्ठी हुई, आज मीटिंग चल रही है, क्या देखते हैं किस तरीके से उनको हराने में कामयाब होंगे? हरियाणा के अंदर 100% जो है लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है।
हरियाणा के अंदर हर तरफ एक ही आवाज़ आ रही है कि जेजेपी बीजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा में भी गठबंधन की तैयारियां, क्योंकि नेशनल लेवल पे गठबंधन किया जा रहा है, तो क्या इनेलो जिस तरीके से बात कह रही थी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हरियाणा के 3 करोड़ हरियाणा वासियों के साथ है। हमारा गठबंधन जो है लोगों की भावनाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, सक्षम है। 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने जा रही है। जहाँ तक इनेलो की बात है, वो इस तरह की बात इसलिए करते हैं अपने वर्कर को रोकने के लिए। जब जिस पार्टी की हवा होती है उसी से चलाते हैं कि इससे हमारा गठबंधन हो सकता है। अभी बीजेपी की हवा आई थी तभी कह दिया था बीजेपी से हो सकता था, और अब कांग्रेस की हवा आ गई हरियाणा में तो कांग्रेस से हो सकता है। तो इनेलो का ये पुराना है, इसमें कुछ ऐसा कोई इसमें तथ्य नहीं है। बहरहाल 2024 के चुनाव में देवेंद्र हुड्डा का हरियाणा में बड़े बदलाव का दावा सच साबित हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।